हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज सुबह मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज हम पढ़ेंगे फेसबुक एड्स के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा कंप्यूटर के अंदर घुसते हैं। अगर आपने देखा होगा फेसबुक पेज के अंदर मैंने अपनी सेलिंग वाली सीरीज वाली वीडियो का पहला पार्ट डाला है फेसबुक के अंदर, डायरेक्टली अपलोड किया है। अब मैं उसको थोड़ा सा मार्केट करके देखूंगा, थोड़ा सा उसके ऊपर पैसा लगाऊंगा और अगले हफ्ते या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर मैं फेसबुक के ऊपर इसका रिजल्ट भी शेयर करूंगा कि हमारे को कितना कन्वर्जन आया, पेज पे कितने लाइक आए, कितने व्यूज आए, कमेंट्स कितनी आई, क्या इससे हमारे को कोई सब्सक्राइबर का इनिशिएशन हुआ, सब्सक्राइबर का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ यूट्यूब के ऊपर, सारी डिटेल में एनालाइज करेंगे अगले हफ्ते। तो आज हम पूरा पूरा कैंपेन बनाते हैं, उसको रन करते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसका एनालिटिक्स अगले हफ्ते होगा। तो ये है वो वाली वीडियो, जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 लाइक्स का मैंने टारगेट रखा था 1000 लाइक्स का और आ गए थे 1000। तो मैंने इसका सेकंड पार्ट भी डाल दिया है कल। अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो करो, सेल्स के ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीरीज बना रहा हूँ मैं। मतलब 10 सीरीज के बाद सेल्स के बादशाह बन जाओगे आप। तो भाई ये है हमारा फेसबुक का पेज, देख लो आप जैसे कि है जो भी है। ये मैंने पिन कर रखी थी क्योंकि हमको इंस्टीट्यूट में एंट्रीज चाहिए थी और बहुत ही जल्दी भर गई। अब सेलिंग फ्रॉम द हार्ट को मैं पिन भी कर रहा हूँ, पिन टू द टॉप। 1 घंटा हो गया मुझे इसको डाले हुए ऑलमोस्ट, अभी डालने से पहले ही मैंने इसको अपलोड पे ऊपर लगाया था। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और मैं थोड़ा जूम भी करूंगा। मैंने सबटाइटल्स डालने की कोशिश करी थी पर सबटाइटल्स में पता नहीं क्या इशू आया है। 1295 लाइक्स है, पिछले हफ्ते 25 आया है। रिस्पॉन्स रेट है 68% जो कि वेरी बैड है। मैं टाइम नहीं दे पाता थोड़ा सा फेसबुक के अंदर, ना मेरे पास टीम है। तो चलिए सीधा एड्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट एड्स के ऊपर, सीधा क्रिएट एड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है आपका एड ब्लॉकर दिक्कत दे सकता है। ठीक है जी, हम अपने एड ब्लॉकर को फिलहाल के लिए डिसेबल कर लेते हैं। तो चलिए ये है हमारा कैंपेन का पेज। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके की मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो। सबसे पहले पूछ रहा है, देखो व्हाट इज योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। आप अवेयरनेस करना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो इनमें से, या फिर कन्वर्जन के ऊपर टारगेट कर रहे हो। अवेयरनेस का मतलब आई के ऊपर अगर आप लेके जाते हो तो दिखा रहा है आपकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आपके लोग जो जो इंटरेस्टेड है आपकी कैटेगरी के अंदर उन तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रीच में क्या है, रीच में ये आपकी एड को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक लेके जाएगा। ट्रैफिक का मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ये ट्रैफिक जनरेट करेगा। सेंड मोर पीपल टू अ डेस्टिनेशन ऑन और ऑफ फेसबुक सच एज वेबसाइट, ऐप और मैसेंजर कन्वर्सेशन। बेसिकली मैं फेसबुक को कुछ टाइम से देख रहा हूँ, वो इनिशिएट कर रहा है वो एक नई स्ट्रैटेजी को कि आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू ही सारा कुछ काम कर लो, प्रोडक्ट बेच दो, सब कुछ कर लो। वो हम आगे कभी बात करेंगे फ्यूचर के अंदर। आगे बात करते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या क्या होता है, पेज के ऊपर लाइक, कमेंट्स, शेयर्स, ये सब कुछ एंगेजमेंट के अंदर आता है। ऐप इंस्टॉल, अगर आपकी कोई ऐप है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो व्यूज, मतलब अगर आप कोई वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन का मतलब अगर आपको कोई लीड चाहिए, अगर मान के चलो आप कोई बिजनेस करते हो डैश सर्विसेज का, तो आप चाहते हो कि अगर कोई बंदा इस सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है वो मेरे पास आए, तो वो इस हिसाब से आएगा। मैसेजेस छोड़ दो अभी के लिए। कन्वर्जन के ऊपर टारगेट करना चाहते हो तो कन्वर्जन के ऊपर, आगे चलेंगे इन चीज़ों के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर। पर अभी हम कंसंट्रेट करते हैं बेसिक चीज़ों के ऊपर। मेरा टारगेट है व्यू, वीडियो व्यू। मैं क्लिक कर दूंगा। कैंपेन का नाम क्या रखूंगा मैं, कैंपेन का नाम रखता हूँ सेल्स सीरीज चैप्टर 1। ठीक है, क्रिएट अ स्प्लिट टेस्ट बनाना है आपको। मतलब स्प्लिट टेस्ट का मतलब क्या होगा, ए बी टेस्टिंग होगी। 2 टाइप की आप ऑडियंस डिसाइड कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑडियंस ग्रुप है 18 से 26, 27, 28 वाला, जिसके पास अभी नौकरी नहीं है, और एक ग्रुप है 28 से लेके 40 वाला जिसके पास नौकरी है। ये मैं ऐसा बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ। तो जो पहले वाले लोग हैं वो मेरे कोर्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, या फिर जिनके पास पहले से नौकरी है वो अपने आप को सेल्स करना चाहेंगे। ये स्टार्टिंग वाले जो बंदे होंगे वो ऐसे बंदे होंगे जिनको स्किल की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे लोग होंगे जिनको अपने स्किल को ब्रश करना है, मतलब इंप्रूव करना है। तो मैं ए बी टेस्टिंग को ऑन करूं, नहीं, बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करूं, करे ना करे। डेली बजट क्या है मेरा, या लाइफ टाइम बजट रखिए, लाइफ टाइम बजट रखते हैं अपना
₹500 का। सेट अ बिड कैप का मतलब है मैं कोई कैपिंग लगा सकता हूँ स्पेसिफिक कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद कोई ऐड नहीं चलेगी। तो सेटअप ऐड अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। अभी अब हमसे पूछ रहा है अपनी बिलिंग डिटेल्स बता दो। ठीक है भाई, इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन रुपीज़ के ऊपर हम काम करते हैं, टाइम जोन हमारा एशिया इन कोलकाता है। एडवांस ऑप्शन में देख लेते हैं, अकाउंट नेम है साहिल करना। ठीक है, साहिल करना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंपनी का नाम भी डाल सकते हो, अगर आप कंपनी में ऑपरेट कर रहे हो। कंटिन्यू। अब ये दिखा रहा है आप अपनी कस्टम ऑडियंस को किस तरीके से डिसाइड करना चाहते हो। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। यू कैन यूज़ ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फेसबुक यूज़र आईडी, ऐप आईडी। ये एडवांस लेवल है। यहाँ पे अगर आपके पास पूरी ईमेल की लिस्ट है, फ़ोन नंबर की लिस्ट है, फेसबुक आईडियो की लिस्ट है, आप उन सबको टारगेट कर सकते हो डायरेक्टली। पर एडवांस लेवल है, फिर से मैं कहता हूँ बेसिक करेंगे फ़िलहाल के लिए, धीरे धीरे एडवांस में बढ़ेंगे। तो हम कहाँ पे करना चाहते हैं? इंडिया के अंदर। क्या मैं पूरी इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ? हाँ, मैं पूरी इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ। एज ग्रुप, जो मैंने ए बी टेस्टिंग की बात करी थी, मैं ए बी टेस्टिंग नहीं कर रहा, तो मैं एज ग्रुप रखूँगा 18 से लेके 45 तक। क्या मैन वुमेन के ऊपर कुछ डिफ्रेंशिएशन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज के ऊपर मैं हिंदी भरूंगा क्योंकि मेरी वीडियो की लैंग्वेज हिंदी है। आइडियली मैं सीसी डालना चाह रहा था पर सीसी डली नहीं। पोटेंशियल रीच देखो कितनी सारी दिखा दी, इतने तक आप पहुंच सकते हो। डिटेल टारगेटिंग मतलब मैं किसी स्पेसिफिक तरीके से उनको टारगेट कर सकता हूँ। अगर आपने हमारी मार्केटिंग वाली सीरीज नहीं देखी तो देख लेना, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। वहाँ पे आपको समझाएगा टारगेटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जाएंगे ब्राउज के ऊपर, किस हिसाब से हम देखना चाहते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर। देखते हैं डेमोग्राफिक्स क्या होता है। डेमोग्राफिक्स का मतलब एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, हाउस होल्ड क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, इस टाइप का। क्या इस चीज़ से उसका सेल्स का स्किल मैं ढूंढ सकता हूँ? नहीं, शायद। इंटरेस्ट के अंदर मैं देख सकता हूँ उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ को पसंद करता है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। बिहेवियर के अंदर मैं क्या देख सकता हूँ भाई, उसका परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, वो क्या लेता है क्या नहीं लेता। मैं इंटरेस्ट पे क्लिक करूँगा। बिजनेस इंडस्ट्री से आता है, किससे आता है, किससे नहीं आता, मैं सीधा जाके यहाँ पे चेंज करूँगा सेल्स। ठीक है, इंटरेस्ट है सेल्स, डेमोग्राफिक्स है सेल। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग जो कि सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं। देखो आप देख पा रहे होगे, ऐसे लोग जो कि सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं, रिटेल मैनेजर इस कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। अच्छी चीज़ है, मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। फिर से हम सेल्स लिखते हैं। सेल्स एसोसिएट, जो सेल्स एसोसिएट है आप उसको टारगेट करना चाहते हो, सेल्स ऑफिसर्स को करना चाहते हो, सेल्स इंजीनियर्स को करना चाहते हो, सेल्स फार्मास्यूटिकल्स को करना चाहते हो। ये सारे के सारे सेल्स वाले बंदे हैं। आपको ऐसा लगता नहीं है क्या ये बंदे आ सकते हैं इंटरेस्ट के अंदर, जिनको सेल्स प्रमोशन का इंटरेस्ट है? म्यूजिक जरूरी नहीं है, फार्मास्यूटिकल जरूरी नहीं है, मैं किसी एक स्पेसिफिक निश को टारगेट नहीं कर रहा। तो मैं टारगेट उन लोगों को कर रहा हूँ जिनको सेल्स का इंटरेस्ट है और सेल्स प्रमोशन का इंटरेस्ट है। कनेक्शन टाइप, ऐसा बंदा जिसने मेरा पेज लाइक कर रखा है, ऐसे बंदे के दोस्त जिन्होंने मेरा पेज लाइक कर रखा है। हटाओ, उन लोगों को नहीं दिखानी मेरी ऐड जिन्होंने मेरा पेज लाइक कर रखा है। भाई ये तो बिल्कुल चाहिए मुझे, जिन्होंने लाइक कर रखा है मैं उनको क्यों दिखाऊं? पर आइडियली उनको दिखा भी दूंगा तो क्या नुकसान है। पर यार ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने लाइक कर रखा है वो मेरे दोस्त यार, या आप में सब्सक्राइबर्स, यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स है, तो उन्होंने मेरी वीडियो देख ही ली होगी, तो मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ उसको। पेज कौन सा? इंटेलेक्चुअल इंडीज। ठीक है, सेव दिस ऑडियंस, तो मैं इस ऑडियंस को सेव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको किस नाम से करूँ? इसको मैं करूँगा सेल्स 18 से 45 ऑडियंस। तो ये जो मैंने अपना डेटा लिया है हाइपोथेसिस के ऊपर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए सही है, मुझे लगता है कि ये सही है, पर ये चीज़ हमको टेस्ट करके पता लगती है। इसलिए मार्केटिंग में कहा जाता है पहले टेस्ट करो, उसके बाद चीज़ को एग्जीक्यूट करो। सीधा मत करो, सीधा लाखों रुपए खर्च नहीं करने। इसलिए हम 500 रुपये खर्च करके देख रहे हैं, और अगर हमारा अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सारा कन्वर्जन मिला, तो हम पैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सेव कर देता हूँ इस ऑडियंस को।
तो यहाँ पे मेरी ऑडियंस आ चुकी है। अब नीचे जाऊँगा। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पे अपनी एड्स को दिखाना चाहते हो। आपने देखा होगा बहुत अलग अलग जगह पे आपकी एड्स दिखाई देती है, आपकी नहीं, किसी को भी ऐड दिखते हो, वीडियो देखते हो उसके बीच में आ जाती है ना। कभी फेसबुक को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हो, फीड्स के अंदर दिखाई दे जाती है, किसी के पेज पे दिखाई दे जाती है, कहीं दिखाई दे जाती है। बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग जगह पे, तो प्लेसमेंट वही चीज़ डिसाइड करती है। तो ऑटोमेटिक मतलब हमने फेसबुक को कंट्रोल दे दिया। एडिट प्लेसमेंट मतलब मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ पे दिखानी है, कहाँ कहाँ पे नहीं दिखानी। मेरे को फीड में दिखानी है, देखो फीड यहाँ पे होता है, जो हमारा होम पेज वॉल होती है जो हमारी। इंस्टेंट आर्टिकल्स में दिखानी है मेरे को, इन स्ट्रीम वीडियोस के अंदर दिखानी है, मतलब वीडियो के बीच में दिखानी है। राइट कॉलम में दिखानी है, राइट कॉलम मेरे अंदर दिखा नहीं रहा। सजेस्टेड वीडियोस के अंदर दिखानी है, बिल्कुल दिखानी है, वहाँ तो बिल्कुल दिखानी है। मार्केट प्लेस के अंदर दिखानी है, शायद मेरे को नहीं दिखानी है। स्टोरीज़ के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर दिखानी है मेरे को अपनी वीडियो, शायद हाँ दिखानी है मेरे को। ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर भी दिखानी है नहीं दिखानी है आपके ऊपर, इनबॉक्स के अंदर दिखानी है नहीं दिखानी। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ों को हटा रहा हूँ। अब मैं किस किस को हटा सकता हूँ, मैं एक तो मुझे मार्केट प्लेस में नहीं दिखानी, नहीं मैं मार्केट प्लेस में भी दिखाऊंगा। बंदा कुछ खरीदने के लिए जा रहा है, हो सकता है वो सेल्स वाली साइकिल का हो। ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, ऑल मोबाइल डिवाइसेस, सब मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाना है, एंड्रॉयड पे दिखाना है या iOS पे दिखाना है, दोनों पे दिखाना है। जब वाईफाई से कनेक्ट हो तभी दिखाओ मेरी ऐड को। हाँ सही बात है, जब वाईफाई से कनेक्ट होगा तभी मेरा सही हो पाएगा। अप्लाई ब्लॉक लिस्ट, यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट को डिसाइड कर सकते हो। अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, पहली बार हम रन करके देख रहे हैं, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। स्टार्ट क्या है, डेट है हमारी, जैसे आप देख सकते हैं 21 अगस्त और शाम के बज रहे हैं 5:15। तो हम कितने बजे से ऐड को शुरू करें, आज है ट्यूसडे, तो मुझे ऐसा लगता है वेंसडे एक अच्छा दिन है, अच्छा मुहूर्त है, तो मैं वेंसडे को डिसाइड करता हूँ। वेंसडे को मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को लगाना चाहिए है, क्योंकि मेरा बजट कम है, मैं वेंसडे को लगाऊंगा 4 बजे का। ठीक है, और ये कब ख़त्म होगी देख लो भाई, जब तक ख़त्म करनी है, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ तुमको। आइडली 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 10 सेकंड की वीडियो व्यू दिखानी है मुझे या फिर ज़्यादा दिखानी है। मैं एक व्यू के ऊपर कितना पैसा खर्च करने वाला हूँ, 4 रुपये तक मैं खर्च कर सकता हूँ। लोएस्ट है ये मेरी, मतलब लोएस्ट औकात क्या है मेरी, कितना रुपए तक खर्च कर सकता हूँ। 500 रुपये में मेरे को 4 मतलब 125 व्यू ही दे पाएगा मुझे। सही है या नहीं है। मैं 1 रुपया कर दूँ तो चलो कम ही करके देखते हैं, 1 रुपया करता हूँ मैं, 1 रुपये तक ही खर्च कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा। कब होगा, जब इम्प्रेशन आए या फिर जब 10 सेकंड की कोई वीडियो देखे। कब मेरे पैसे लगे, जब 10 सेकंड की कोई मेरी वीडियो देखे। अब देखो वीडियो पर व्यू का सजेशन कितना ऊपर चला गया, इंप्रेशंस का कितना था, वीडियो पर व्यू का 300 रुपये पहुँच गया। अगर कोई 10 सेकंड देखेगा तो मुझे 300 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा, तो मैं आइडली 1 रुपये का ही भरूंगा। देखो कोई भी कोई गलती चीज़ नहीं है, कोई गलत नहीं है कम पैसा भरना। आइडली हमको हमेशा सबसे पहले कभी पैसा भरना चाहिए, कम पैसा भरोगे तभी मज़ा आएगा। स्टैंडर्ड करना है, एक्सेलरेटेड करना है। अगर आपने एडवर्ड्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड मतलब, यहाँ पे देखो, गेट रिजल्ट थ्रू आउट योर सिलेक्टेड शेड्यूल, मतलब जो टाइम मैंने बांटा है उसके अंदर वो बट के चलेगा। या फिर स्पेंड योर एड बजट, गेट रिजल्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। एक्सेलरेटेड कर दे, ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मुझे, तो कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये दिखा रहा है आपको किस टाइप की ऐड चाहिए और किस पेज पे चलानी है, तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा इंटेलेक्चुअल। अब मुझे नहीं पता यार यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है मेरा, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, मैंने यहाँ पे सर्च मार के देखा, लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया। बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रही है कि उनको ड्रॉप डाउन में काम नहीं कर रहा। चेक इफ़ द पेज इज़ अनपब्लिश, मेरा पेज तो अनपब्लिश नहीं है। माई क्लाइंट डजेंट हैव द लॉग इन ऑप्शन व्हेन शी गोज़ टू ये सबके साथ सेम प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। अपन खोलेंगे facebook.com इंटेलेक्चुअल इंडीज़ का पेज, हम जाएंगे इसके मेन पेज के ऊपर। मेन पेज के ऊपर जाने के बाद हम जाएंगे वीडियो के पास। ठीक है, अब ये वाली वीडियो पे जाऊँगा मैं। वीडियो पे जाने के बाद मैं करूँगा बूस्ट पे क्लिक।
बूस्ट पे क्लिक करने के बाद सेल्स, ये जो मैंने बनाई थी वो यहाँ पे आ गई है। ये ऑल्टरनेटिव है, अगर वहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा तो क्या कर सकते हैं हम। 500 रुपये का हमने बजट किया था, ये मुझे दिखा रहा है आपको मैं इतनी रीच दे दूंगा। यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 250 रुपये पर डे, दिस एड विल रन फॉर 2 days। 2 दिन चलेगी और इसका ऐसा कहना है मुझे इतने से इतने तक का एंगेजमेंट देगी है। वीडियो चला के देखते हैं। आइडियली आपको वीडियो स्पेसिफिक बनानी चाहिए, पर मैं कुछ टेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यही करूँगा। अब मैं जाऊँगा और जाके मैं कर दूँगा बूस्ट नाउ। मोबाइल फीड्स में जाऊँगा, मोबाइल में ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं कर दूँगा बूस्ट नाउ पे क्लिक, सबमिटिंग योर प्रमोशन। अभी मुझसे मांग रहा है डेबिट कार्ड, मैं करूँगा पेटीएम पे क्लिक। मैं पेटीएम पे क्लिक करूँगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड मनी बिफोर, ये ठीक है जी। नेक्स्ट करो, कंटिन्यू करो। 500 रुपये डालने हैं पेटीएम वॉलेट में, यस। रिव्यू, मेक पेमेंट, हमने पे कर दिया है। एडिंग पेमेंट, ओके, थैंक यू, योर एड अकाउंट बैलेंस इज पेंडिंग, यू विल बी नोटिफाइड व्हेन द मनी इन द अकाउंट इज रनिंग। मतलब पैसे आने के बाद अपने आप ही मेरी ऐड को शुरू कर देंगे। वी आर रिसीव्ड योर ऑर्डर, वी आर रिव्यूइंग योर एड, मेक श्योर योर एड पॉलिसी, ये झमकाना जो भी है। अवेलेबल बैलेंस 0 है। देखो आइडियली मुझे पेटीएम ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ। अभी मुझे कह रहा आप और बजट ऐड करो, न्यू टोटल बजट ये है वो है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने कर दिया है भाई, अपनी ऐड शुरू कर दी है। अब हम कर देंगे इसको क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी रिव्यू है, जब ये रिव्यू ख़त्म हो जाएगा तो मेरी ऐड शुरू हो जाएगी। और अगले हफ्ते अब मैं आपको बताऊँगा क्या रिज़ल्ट आए, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक आए, असली वाले लाइक आए, नकली वाले आए, लिंक फार्म से आए, क्या आए। और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और वो मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके अगली बार बताऊँगा अगले हफ्ते के अंदर। हो सकता है अगले हफ्ते आपके पास कोलैबोरेशन की वीडियो आए, तो उसके अगले हफ्ते मैं इसको आपका अगला पार्ट दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप ऐड रन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जो हमने पहले बनाया था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमने बनाया था, अब हम इसको काट सकते हैं क्योंकि अब तो हमने ऐड बना दी है। और मैं ऐड मैनेजर पे जाऊँगा, बैक करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये जो हमने ऐड बनाई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बस वो एक छोटा सा हैक है जो मैंने आपको बताया। लोगों के पास उस हैक का तगड़म नहीं था, मैंने अपना तगड़म बना रखा है। अगर आपका नहीं दिखाई देता तो आप उस तरीके से रन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।